से होनी है, तो उसको जो है जो हमारा वाटर बोर्ड है और बाकी इदारे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। वो पैच रहता है। जो 100% यूनिवर्सिटी रोड जो मोटरेबल हो जाएगी, अभी भी कारपेट वारपेट काफ़ी जगहों पे हो चुका है। जो यूनिवर्सिटी रोड जो 100% जो रेड लाइन की ये मोटरेबल हो जाएगी लोगों के लिए, वो उसमें 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो हमें एफडब्ल्यू ने दिया है। जो बाकी दूसरा पैच है उस पर भी 100% काम हो रहा है। कुछ ब्रिजेस, कुछ कलवर्ट्स वो अभी बन रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से येलो लाइन का भी जो काम है वो तेज़ी से जारी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो BRTs है वो मुकम्मल करके कराची के लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक फैसिलिटीज़ दे रही है। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि अगले माह मज़ीद एक बहुत बड़ी फ्लीट डबल डेकर बसेस की भी कराची में आ जाएगी, और हमारी कोशिश है कि अगले माह हम जो है वो EV टैक्सीज़ की जो है उसकी भी हमारे सप्लाई आ जाए कि उसको भी हम शुरू करें। तो हमारी टैक्सीज़ भी आ जाएंगी, हमारी जो है ये डबल डेकर बसेस भी आ जाएंगी। कोई 500 EV बसेस का जो है वो भी हमारी मंजूरी हो चुकी है, उसको भी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। वो भी अनकरीब ही कराची के शहरियों को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो हमारी पिंक स्कूटर्स जो हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो यहाँ पे शहरियों के लिए दस्तयाब होंगे, हमारी ख़वातीन बच्चियों के लिए दस्तयाब होंगी। तो हुकूमत सिंध जो कि ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट महकमे में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, उसके अलावा हर महकमे में हेल्थ की भी सहूलियात जो हैं वो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट कराची शहर में मौजूद हैं। जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी सिंध भर में जो है वो काम उसका तेज़ी से जारी है। काफ़ी घर तैयार भी हो चुके हैं, लाखों की तादाद में घर तैयार हो चुके हैं, और लाखों की तादाद में वो ख़ानदान जो है उन घरों में रह रहे हैं। और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसने जो है वो उसको वो रिकॉर्ड सिंध हुकूमत को मिलेगा कि पूरी दुनिया की तारीख़ में किसी भी मुल्क, किसी भी सूबे में इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से शाहराह भुट्टो तकमील हुई, आप जाके अभी रश देखेंगे शाहराह भुट्टो पे इस वक्त डेली की तादाद में हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ से उस सड़क को इस्तेमाल कर रही हैं। और शहरियों की एक बहुत बड़ी जो है कराची की शहरियों की एक बहुत बड़ी जो एक तादाद जो है वो इस वक्त सिंध हुकूमत को प्रेज़ कर रही है। तो सिंध हुकूमत ने सिंध भर में चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हों, और चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, उसमें सिंध हुकूमत जो है दिन रात काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद सूबा है सिंध जो सिर्फ दिखावे की हद तक नहीं, जो सिर्फ इश्तिहारों की हद तक नहीं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक नहीं, हकीकी मायनों में जो है वो काम कर रहा है। और वो उसका मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे जो शहरियों को जो उनके जायज़ हुकूक हैं वो उनको दें। और जो सबसे बड़ा मैंने कहा कि सेहत की सहूलियात जो है वो सिंध के लोगों को बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और स्टेट ऑफ द आर्ट दी जा रही है। बाकी सूबों में जो रोज़ आप देखते हैं कि जी कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो सूबे दिखाते हैं कि जी वहाँ पे नई स्कीमें शुरू की गई हैं। जो स्कीमें आज शुरू कर रहे हैं वो हम आज से 5 साल 8 साल पहले वो मंसूबे हमारे पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। तो हम वो काफ़ी चीज़ों में सेहत की सहूलियत, मैंने कहा कि हम इस वक्त पाकिस्तान में बेस्ट है। मैं कल कहीं सुन रहा था जी, कोई साहब फरमा रहे थे कि जी एयर एम्बुलेंस किसी और ने शुरू नहीं की। अनफॉर्चुनेटली सूबा सिंध में सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट जो है वो इस वक्त, जो एयरपोर्ट जो कि आपको पता है वफाकी हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल है, 2 ही एयरपोर्ट जो है वो सिंध में इस वक्त फंक्शनल है। एक कराची का एयरपोर्ट, एक सखर का एयरपोर्ट। और सखर और कराची के दरमियान एयर एम्बुलेंस सर्विस बहुत अर्सा पहले सिंध हुकूमत ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। तो वो जो भी वहाँ अपर सिंध के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एमरजेंसी में अगर कराची आना होता है तो उनको हम अपनी एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए उनको सहूलियात दे रहे हैं। तो ये बाकी सारे लोग शायद उनके जो लीडरान हैं उनको ब्रीफिंग सही नहीं होती और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत जो ये काम काफ़ी हद पहले ही शुरू कर चुकी है। और सिंध हुकूमत का हमेशा ये तरजीह रही है कि हम आवाम को वो रिलीफ दें, क्योंकि हम वाहिद पीपल्स पार्टी जो हकीकी मायनों में आवाम के वोट लेकर सामने आती है। हम किसी बैक डोर से इक़्तिदार में नहीं आते, हम किसी से मिन्नतें तरले करके इक़्तिदार में नहीं आते, हम आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। तो इसीलिए आवाम की वो खिदमत करना
हम उसको अपना फ़र्ज समझते हैं, वो हम अपनी उसकी ज़िम्मेदारी समझते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं। और इसीलिए ही हर इंतखाबात में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई सिंध में, तो पीपल्स पार्टी के पास जितनी सीटें थी, फिर आप देखते हैं उसके बाद 2013 में सीटों में इजाफा हुआ, 2018 में सीटों में इजाफा हुआ, 2024 में सीटों में इजाफा हुआ। तो पीपल्स पार्टी अपनी मकबूलियत को गेन कर रही है, क्योंकि लोग, सिंध के लोग बाशऊर हैं, सिंध के लोग समझदार हैं और वो देखते हैं कि हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़ा कौन होता है। अगर फ्लड्स की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर कोई और क्लैमिटी होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, अगर मुल्क में कोई बहरान आया हुआ होता है, अगर कोई ज़राअत के हिसाब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उस बहरान में अपने किसानों के साथ खड़ी होती है। इस साल भी हमने 20 अरब रुपए रखे हैं कि गंदम की काश्तकारी के लिए हम अपने किसानों को मुफ्त में जो है वो DAP दें, ताकि मुफ्त में उनको हम इनकरेज करें कि वो गंदम की पैदावार, गंदम को उगाएं, ताकि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता किसी किस्म की फूड शॉर्टेज ना हो। थरकोल का जो प्रोजेक्ट है, $1 अरब से ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल के प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए और पूरी दुनिया ने देखा है। और आज पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं और नहीं देख रहा। पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, चाहे वो मुआशी माहिरीन हो, चाहे वो बिजली की सहूलियात, जो बिजली के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, आज इस नतीजे में पहुँचे कि अगर सस्ते में सस्ती बिजली कहीं पे प्रोड्यूस हो सकती है तो वो कोयले से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थरपारकर में बेतहाशा ज़खायर कोयले के मौजूद है और हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ख्वाब देखा था कि हम थर से कोयला निकालें ताकि हमें ये अपना कोयला इंपोर्ट ना करना पड़े, हम अपनी बिजली को सस्ती कर सकें। और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को आगे लेके गए, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में फिर इस थर के कोयले से जो बिजली बनाई गई, जिसमें फिर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब दोनों ने दिन रात मेहनत करके उस थरपारकर से वो कोयला निकाला और आज वो कोयला 3,500 से ज़ायद जो है मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है उस कोयले की वजह से। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है नजरें हैं वो थरपारकर के कोयले पे है। तो अब आपके मुल्क, पूरे मुल्क को हमारे वो कोयला इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये सारे जो मुआशी इनकलाबात हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए। और पाकिस्तान के दिफाई जो इनकलाब थे, चाहे पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना हो या पाकिस्तान को जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी देना हो, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की